नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा। और आज मैं जो पिछली वीडियो बनाया था उसी को एक तरह से मान लीजिए दोबारा से बनाऊंगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, शायद पता नहीं क्यों अपलोड करने के बाद से आगे की आवाज़ उसमें क्लियर नहीं थी। इसलिए मैंने क्या किया है कि ये वीडियो मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे ही है ये। ठीक है, तो पहला क्या आता है आपका वर्ड फुल मून। अब देखिए, ये जो मैंने वर्ड्स लिख रखे हैं ये एनसीईआरटी में आपको देखेंगे बोल्ड करके लिख रखा हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में। तो उन वर्ड्स को समझना जरूरी है चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, फुल मून। फुल मून का मतलब क्या है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी रात में भी ऐसा लगता है जैसे बाहर किसी ने हेडलाइट से जला के छोड़ दी हो और रोशनी अच्छी खासी रहती है। जिस दिन पूरा चांद दिखता है हमको, उसको कहा जाता है फुल मून नाइट। ठीक है, उस दिन आपको चंद्रमा पूरा रहता है एकदम, जिसको कई जगह अंजोरिया रात भी कहते हैं। अंजोरिया रात मतलब कि जिस रात में लाइट रहे, ठीक है, जो दिखता रहे सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। और उसी को कहा जाता है हमारे देसी भाषा में पूर्णिमा। ठीक है, तो अगर कोई कहता है हिंदी में पूर्णिमा तो वो अंग्रेजी एनसीईआरटी में क्या है, फुल मून। अब क्या है, फोर्टनाइट लेटर। फोर्टनाइट लेटर मतलब होता है आपका 14 डेज। ठीक है, 14 दिन बाद। फोर्टनाइट यानी 14 दिन बाद आपका क्या आता है, न्यू मून। ठीक है, जिसको क्या हम कहते हैं, नया चंद्रमा या न्यू मून, या हिंदी में कह देते हैं अमावस्या। ठीक है, तो आप अपने घर पे किसी से भी पूछेंगे अमावस्या, तो जनरली लोग क्या होते हैं, अमावस्या के दिन व्रत वगैरह भी रहते हैं। और कई जगह जैसे हरियाणा में जो होंगे फैमिलियर होंगे जाता है अमावस्या के साथ, क्योंकि इस दिन में दूध वगैरह मिलता नहीं है, दूध की मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फुल मून, हो गया आपका पूर्णिमा, और न्यू मून हो गया आपका अमावस्या। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज वो बॉडीज हैं, अब ये किसी आदमी की बॉडी नहीं है कि कोई बंदा है उसका नाम सेलेस्टियल है और उसकी बॉडी है। ये हम कहते हैं हम प्लैनेट्स को, स्टार्स को। ठीक है, स्टार्स को मतलब जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, ठीक है, हमारे कहाँ पे, यूनिवर्स में, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो 6th क्लास के लिए आपको इतना जानना सफिशिएंट है। अब मेनली दो तरह के सेलेस्टियल बॉडी की बात करूंगा मैं यहाँ पे। एक होते हैं स्टार्स, एक होते हैं प्लैनेट। अब मान लीजिए स्टार्स के बारे में लिखने को आता है, तो आप क्या लिखोगे, स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज है जिसके पास खुद की क्या हो, हीट हो और लाइट हो। ठीक है, स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडी है जिनके पास खुद की हीट हो और लाइट हो। तब अगर स्टार्स के पास हीट और लाइट नहीं होगी तो हम कैसे पोएम बनाएंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, तो दूसरा क्या बचता है, प्लैनेट्स। तो आपने कभी कोई प्लैनेट देखा है, जिस अर्थ पे रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है, तो क्या इसकी खुद की रोशनी है, कभी अर्थ ऐसे फोकस मारती है नीचे से, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो इनकी ना तो खुद की क्या बोलते हैं, हीट होती है, ना ही खुद की लाइट होती है। ठीक है, ये मेनली प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स से लाइट उधार लेते हैं और इन्हीं पे जीते हैं। अब जैसे पेड़ पौधे जो हैं, हम कहते हैं सबको क्या चाहिए, सूरज की लाइट चाहिए या सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो उनको क्यों चाहिए सनलाइट, वो अपना खाना बनाएंगे उससे। अब आगे में आप फर्दर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई ये जो स्टार और हमारा स्टार कौन सा है, सन। ये बातें मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ वो वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा। अगला क्या है, कॉन्स्टेलेशन। तो हम लोग बहुत पूछते हैं भाई कॉन्स्टेलेशन। अब कॉन्स्टेलेशन को याद रखने का तरीका है, कौन सा लेसन, मतलब जो हमारे चैप्टर में होते हैं, भाई कौन सा लेसन का टेस्ट है आज, कौन सा लेसन पढ़ना है, तो उस तरह से याद रखिए कौन सा लेसन। तो कौन सा लेसन वो होते हैं, जैसे देखिए कभी कभी क्या कहते हैं, भाई आसमान में तारों ने ये बना लिया, हल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, मान लो ये बना लिया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेलेशन है। तो हमारे यूनिवर्स में या जो मेनली हमारे ग्रह से दिखता है उसमें दो कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं हम, अर्सा मेजर और अर्सा माइनर। और आपकी बुक में जो एक कॉन्स्टेलेशन का नाम मेंशन है वो है सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, ये आपकी बुक में मेंशन है। तो ये क्या है, कॉन्स्टेलेशन है, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर और सप्तऋषि। उसके बाद क्या आता है, पोल स्टार। ठीक है, तो पोल स्टार को ही क्या कहा जाता है, नॉर्थ स्टार कहा जाता है।
अब ऐसा क्यों है कि पोल स्टार को नॉर्थ स्टार कहा जाता है? क्योंकि ये स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि आज के 1000 साल पहले जब समुद्र से लोग इधर उधर आया जाते थे, या मान लीजिए अपने ही देश में लोग इधर से उधर आया जाया करते थे, तो क्या उनके पास उस टाइम पे गूगल था कि लोकेशन डाली कि यू हैव अराइव्ड योर डेस्टिनेशन? ऐसा तो था नहीं। कंपास भी तक मतलब कंपास भी बहुत लेट आया है। उसके पहले वो लोग कैसे जाते थे? वो लोग इस स्टार को फॉलो करते थे कि अच्छा भाई पोल स्टार इधर है यानी नॉर्थ स्टार इधर है, तो बाकी डायरेक्शन फिर ऐसे ही होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका पोल स्टार। तो अब आगे मैं मतलब इस वीडियो को तो फिलहाल यहीं पे खत्म करूंगा। आगे मैं आपके लिए लेके आऊंगा क्या बोलते हैं इसके आगे का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।